बच्चों सबसे पहले हम लोग ओवर सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। जब ओवर सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन समझ लेंगे तो क्वेश्चन बनाना कंपैरेटिवली हमारे लिए बड़ा आसान हो जाएगा। समझ रहे हो? चलो, तो सबसे पहले आप ये टॉपिक को समझने की कोशिश करो कि ओवर सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन क्या है हमारे लिए। सर, जब हम लोग बात करते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन पर, तो इसका सेंस होता है बच्चों कि जो नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड है वो काफी ज्यादा हो गया नंबर ऑफ शेयर इशूड से। मतलब बच्चों, कंपनी जब मार्केट में शेयर इश्यू करती है और पब्लिक जब अप्लाइड करती है, जब बच्चों ये ग्रेटर हो जाता है तो इस सिचुएशन को हम लोग ओवर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। और बच्चों, नंबर ऑफ शेयर इश्यूड जब ग्रेटर हो जाता है नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड से, तो ये अंडर सब्सक्रिप्शन कहलाता है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? अंडर सब्सक्रिप्शन। चलिए देखिए बच्चों, ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या है? नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड एज कंपेयर टू नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड। कहता है बच्चों, इन द केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड फॉर इज मोर देन नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड बाय द कंपनी। लोगों ने नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड से ज्यादा अप्लाई कर दिया है। और अंडर सब्सक्रिप्शन में बच्चों नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड जो है वो क्या हो जाता है? लेस हो जाता है। ये एक सिचुएशन हुआ बच्चों। यहाँ एक प्रॉब्लम है कि ऑल द एप्लीकेशंस आर नॉट एक्सेप्टेड इन फुल। बच्चों, ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में हम सभी शेयर्स को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। कुछ का प्रोराटा करते हैं बच्चों, कुछ को एक्सेप्ट करते हैं और कुछ को रिजेक्ट करना पड़ता है। तो बच्चों, जिनको हम रिजेक्ट करते हैं उनको हमें वापस रिपेमेंट करना पड़ेगा। मतलब बच्चों, अगर हम लोगों ने रिजेक्ट किया तो आपको उनको पेमेंट करना पड़ेगा, उनके पैसे वापस आपको देने पड़ेंगे इन द सिचुएशन ऑफ रिजेक्शन। लेकिन बच्चों, अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में ऑल द एप्लीकेशंस आर एक्सेप्टेड इन फुल। सभी पैसे पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लिए जा रहे होते हैं। अच्छा, कैसे बच्चे और क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ये अंडर अप्लाइड है बच्चों। कंपनी ने जितना ऑफर किया है पब्लिक को, पब्लिक ने उससे कम के लिए अप्लाइड किया है, तो रिजेक्ट करने की और रिटर्न करने का कोई सवाल नहीं होता है। ओके, अच्छा, एक और प्रॉब्लम देखिएगा बच्चों, प्रॉब्लम ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन व्हेन द शेयर्स आर इशूड फॉर फर्स्ट टाइम। देखिए बच्चों, कंपनी लॉ के अकॉर्डिंगली मिनिमम सब्सक्रिप्शन का एक कंडीशन है कि पब्लिक कम से कम इतना मिनिमम शेयर्स आपका सब्सक्राइब कर लेगी। लेकिन बच्चों, ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में ऐसा कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगा। पूछिए क्यों? क्योंकि लोग ऑलरेडी इश्यूड से ज्यादा, मतलब बच्चों ऑफर्ड से ज्यादा अप्लाई कर चुके होते हैं, तो मिनिमम का कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। लेकिन बच्चों, अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में कंपनी कभी कभी ऐसे प्रॉब्लम में आ जाती है कि जब एक मिनिमम क्राइटेरिया, मिनिमम गाइडलाइन से भी कम लोगों ने अप्लाई कर रखा होता है। तो बच्चों, अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में इस प्रॉब्लम के आने का डर होता है, लेकिन ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में ये प्रॉब्लम के आने का डर नहीं होता। आइए बच्चों, तो ओवर सब्सक्रिप्शन पे हम लोग एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन नंबर 8 पर आइएगा बच्चों। आइए बच्चों, हम क्वेश्चन रीड करते हैं, आपको समझाते हैं, सुनिएगा। बच्चों, एक कंपनी है सन एंड मून कंपनी लिमिटेड, registered with a capital of rupees 1 lakh divided into 10,000 shares of 10 each. ओके, कंपनी ने बच्चों मार्केट में 5,000 शेयर इशू किया और कंपनी ने 2 रुपीज एप्लीकेशन पे मांगा बच्चों, 2 रुपीज अलॉटमेंट, 3 रुपीज फर्स्ट कॉल एंड 3 रुपीज फाइनल कॉल। लेकिन आगे की कहानी को समझिएगा। कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन ऑफ 7,000 शेयर्स।
बच्चों ये तो ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। अब देखिए कैसे, देखिए बच्चों, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड है जो बच्चों, ये ग्रेटर हो गया बच्चों नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड से। बच्चों कंपनी ने मार्केट में सिर्फ 5000 शेयर ही पब्लिक को ऑफर किया, लेकिन बच्चों लोगों ने 7000 शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया। यानी ये प्रॉब्लम बच्चों कौन सा प्रॉब्लम है, तो ओवर सब्सक्रिप्शन का है। अब कंपनी के पास दो ऑप्शन है बच्चों, या तो सरप्लस पैसों को एडजस्ट करे या तो बाकियों को रिफंड कर दे। तो देखिए ये कंपनी क्या करती है बच्चों, एप्लीकेशन फॉर 2000 शेयर्स वे रिजेक्टेड एंड द एप्लीकेशन मनी वाज रिटर्न टू द एप्लीकेंट्स। तो कंपनी ने यह फैसला लिया बच्चों कि 2000 शेयर जो एक्स्ट्रा है उस पर जो पैसे आए हैं कंपनी उसको क्या करना चाहती है, रिफंड करना चाहती है। आगे कह रहा है बच्चों, ऑल द ड्यूज एंड अलॉटमेंट एंड कॉल्स वेयर ड्यूली रिसीव्ड। बच्चों ना तो कोई पैसा ड्यू रहा, ना कोई पैसे एडवांस रहे। बच्चों ना तो कॉल्सिंग एरियर का कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, ना कॉल्स इन एडवांस। बोलिए बच्चों, क्वेश्चन सबको क्लियर हुआ? हम लोग सॉल्व करेंगे अब इसको। यस सर। सभी बच्चों को क्लियर है क्वेश्चन? यस यस सर। यस सर। यस सर। बच्चों एप्लीकेशन पे हम लोग कितना रुपीस रिसीव कर रहे थे, तो 2 रुपीस। आइए बच्चों लोगों ने टोटल 7000 शेयर्स अप्लाई किया था, तो बच्चों 2 रुपीस के हिसाब से हम लोगों ने एप्लीकेशन पे कितना पेमेंट रिसीव किया है, 14000। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 14000 रुपीस। बच्चों शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, लेकिन प्रॉब्लम ये है बच्चों कि कंपनी ने डिसीजन लिया है कि वो कुछ शेयर होल्डर पे पैसा रिफंड कर देंगे टू बैंक अकाउंट। अच्छा देखिए किनको रिफंड होगा बच्चों, तो 2000 शेयर्स पर इंटू 2 रुपीस कितना हो गया हमारा, 4000 रुपीस। 4000 रुपीस हम लोग क्या करेंगे, रिफंड कर देंगे, और बाकी 10,000 कहां ट्रांसफर हो जाएगा, कैपिटल में। क्योंकि एक्चुअली में बच्चों कंपनी ने इश्यू कितना शेयर्स किया है, 5000 शेयर्स, तो कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा 5000 शेयर्स इनटू 2 रुपीस, कैपिटल में 10,000। बाकी कंपनी ने डिसीजन क्या लिया बच्चों कि वो 2000 शेयर्स रिजेक्ट कर देगी, जो पेमेंट रिसीव किए वो वापस दे देगी। तो इनटू 2, 2000 शेयर्स इनटू 2, 4000 शेयर्स हमने, सॉरी 4000 रुपीस हम लोगों ने क्या कर दिया, रिफंड कर दिया। अब आते हैं अलॉटमेंट पर। तो अलॉटमेंट पर हम लोग कितना रिसीव कर रहे हैं, देखो स्क्रीन पे वापस क्वेश्चन ला रहे हैं, जरा देखो चेक करो। अलॉटमेंट का कितना है, 2 रुपीस है ना। चलो चलिए 1 मिनट कहाँ चला गया, आइए बच्चों। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो बच्चों अब जब हमने सरप्लस पैसा रिफंड कर दिया है तो 5000 शेयर्स इनटू हमारा अलॉटमेंट पे कितना है, 2 रुपीस। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट पहले ड्यू एंट्री किए और फिर कहां ट्रांसफर कर दिए, कैपिटल में। फिर बच्चों रिसीव एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। करना है कोई बात नहीं, हाँ अपने बात। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। चलिए तो बच्चों ये हो गया हमारा रिसीव एंट्री,
फिर फर्स्ट कॉल का ड्यू एंट्री करना है बच्चों। अच्छा, फर्स्ट कॉल पे कितना है, 3 रुपीज, तो कितना हो जाएगा हमारा बच्चों, 5000 शेयर्स इंटू 3 रुपीज, 15,000 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फिर बच्चों हम लोग रिसीव एंट्री कर देंगे। चलिए, कॉल सीनेरियल तो यहाँ है नहीं, इसको हटा देते हैं। लीजिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, फाइनल हटा दीजिए क्योंकि फाइनल नहीं रहेगा। फिर हम लोगों को बच्चों सेकंड और फाइनल का एंट्री करना है। आइए, एक और ड्यू एंट्री करना होगा बच्चों, बस एक। हम लोग एंट्री क्या करेंगे बच्चों, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। अच्छा, कितना जाएगा बच्चों, तो 3 रुपीज जाएगा हमारा, कितने शेयर्स पे, 5000 शेयर्स पे। तो ये हो गया बच्चों हमारा 15,000। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। चलिए, नरेशन में क्या लिख देंगे बच्चों, बीइंग सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू, सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। चलिए, उसके बाद हम लोग रिसीव करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। कितना बच्चों, 15,000 15,000। नरेशन क्या लिखेंगे बच्चों, बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। बताइए बच्चों, किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। नो सर, होता है। बच्चों, हम इसको मिनिमाइज कर देते हैं। आप लोग एक बार इसको नोट डाउन कीजिए, किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है। और बच्चों, जब आप लोग जर्नल एंट्री करना तो प्लीज फॉर्मेट से एंट्री कीजिएगा, ठीक है बच्चों। स्क्रीन पर हम इस तरह से लिख देते हैं, लेकिन आप फॉर्मेट से डेट, पार्टिकुलर्स, अमाउंट, डेबिट, क्रेडिट कॉलम बनाकर एंट्री कीजिएगा। कोई डाउट है बच्चों, यहां तक कोई डाउट? नो सर। नो सर।